पावर ना होने के बावजूद भी इस कैरेक्टर ने बैटमैन की जिंदगी में चरस बो रखा है पिछले 70 सालों से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोकर की। एक ऐसा कैरेक्टर जिससे कि हजारों लोग इंस्पायर होते हैं क्राइम करने के लिए। यार कोई थैनोस से क्यों नहीं इंस्पायर हो रहा है? कितना ट्रैफिक लगता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब तुम इस कैरेक्टर को चाहे पागल बोलो या फिर जीनियस, लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कैरेक्टर ने कोई भी मीडियम नहीं छोड़ा है अपना करिश्मा बिखेरने के लिए। फिर चाहे वो कॉमिक्स हो, एनिमेटेड शोज हो, वीडियो गेम्स हो, टीवी शोज हो, मूवीज हो, इवन टिकटॉक हो, कतई अमन से ना हो रखा है ये। हम हर जगह हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हर एक जनरेशन में एक जोकर तो होता ही है और किस तरह से लोग उससे इंस्पायर होते हैं। पर पिछले कुछ टाइम में इस कैरेक्टर की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो शुरू किया जाए। अब जोकर को बनाया था बॉब केन, बिल फिंगर और जेरी रॉबिन्सन ने। डेब्यूट तो इसका बैटमैन कॉमिक्स में ही हुआ था 1940s में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कैरेक्टर यानी जोकर को वहीं उसी कॉमिक्स में मर जाना चाहिए था, लेकिन एडिटर ने वो चीज लास्ट टाइम पे चेंज कर दी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन तो वही कार्ड्स वाले जोकर से ही मिला गया था, तभी इसको हम क्लाउन भी बोलते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीसी का इतना पॉपुलर विलन होने के बावजूद भी इसका कोई ऑफिशियल ओरिजिन नहीं है। बहुत सारे वेरिएशन है इसके ओरिजिन के, पर कोई भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग 1988 में आई द किलिंग जोक में जो ओरिजिन दिखाया था एलन मोरे के द्वारा, उसी को ही मानते हैं ऑफिशियल, जिसको कि कई बार एडॉप्ट भी करा गया है एनिमेटेड मूवीज में। इवन जो 2016 की सुसाइड स्क्वाड आई थी उसमें भी इस ओरिजिन के हिसाब से जोकर जो होता है वो एक अनसक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन होता है जो कि अपना घर चलाना चाहता है, पर आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो गलत राह पे चल देता है, जहाँ पे वो रेड हुड को ज्वाइन करता है और एक दिन बैटमैन से भागते वक्त वो एस केमिकल्स के एक कंटेनर में गिर जाता है, जहाँ उसको उसकी व्हाइट स्किन और उसको वो इको फ्रेंडली हरे हरे बाल मिलते हैं। सबको लगता है कि वो मर गया है और इसीलिए उसकी वाइफ भी मर जाती है, पर जब बाद में उसको ये पता चलता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मर गई है तो वो सदमे से पागल हो जाता है और बन जाता है द जोकर। अब इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अलग अलग एक्टर्स ने अलग अलग लेवल पे तैयारियां करी थी, फिर चाहे वो खुद को कमरे में बंद कर लेना हो या फिर वो मेंटल प्रेशर महीनों तक झेलना हो। तो अब हम बात करते हैं कि कितने एक्टर्स ने इसको प्ले करा है। मैं सिर्फ मूवीज की बात कर रहा हूँ। सीजर रोमेरो। तो ये जो जोकर का पोर्ट्रेयल था ये सबसे क्लोज था कॉमिक बुक के जोकर के। वेल 1960 तक तो था ये जोकर का वर्जन एक वाइन की तरह था जो कि जितना पुराना होता जा रहा था उतना ही लोगों को पसंद आ रहा था। इनफैक्ट काफी सारे इंस्पिरेशंस आज भी लिए जाते हैं इस जोकर से, जैसे कि वैकिन फीनिक्स का जो सूट है वो काफी हद तक इंस्पायर्ड है सीजर के जोकर से। और तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सीजर रोमेरो ने अपनी मूछें शेव करने से मना कर दिया था। तो अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें मेकअप के नीचे इनकी मूछें तक नजर आएंगी। ये डीसी और मूछों का लफड़ा बहुत पुराना है। सुपरमैन जैक निकोलसन जो कि हमें द बैटमैन में दिखाई दिए थे। हाँ, ये वही बैटमैन है जिसकी गर्दन नहीं मुड़ती है। अब ये जो जोकर का पोर्ट्रेयल है ये भी काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट था, उसके लुक से, उसकी हंसी से, और सबसे बेस्ट वो जो लंबी वाली पिस्टल वो रखता है। अब इस मूवी ने दो बहुत ही बढ़िया चीजें करी थी। पहला तो बैटमैन का ओरिजिन दिखाना और दूसरा द जोकर का। ये वही ओरिजिन है जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया था और यही रीजन बना कि इस मूवी को लोगों ने बहुत पसंद करा। और जहाँ आज के टाइम पे जोकर की सिर्फ एक साइड पर ही फोकस करा जाता है, यानी कि उसकी साइकोटिक साइड पर, लेकिन कॉमिक्स में अगर तुम देखो तो जोकर की एक फन साइड भी है, क्योंकि वो एक क्लाउन है तो वो प्रैंक्स भी करता है, वो गैजेट्स भी रखता है और वो एक गैंगस्टर भी है। और जैक निकोलसन इन सारे साइड्स को लेकर चलते हैं। हालांकि इन्होंने अपना रोल दोबारा से रिप्राइज नहीं करा क्योंकि आने वाले सीक्वल्स में इन लोगों ने सूट में निपल्स डालने शुरू कर दिए थे। हीथ लेजर। अब हम में से कई सारे लोग हैं जो कि जोकर को हीथ लेजर के जोकर से जानते होंगे। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी तो मुझे पता भी नहीं था कि ये एक्टर मर चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं देखी थी, उससे पहले ही ये मर गए थे। लेकिन इस रोल को आइकॉनिक तो हीथ लेजर ने ही बनाया था और इसकी वजह ये है कि जब जब तुम डार्क नाइट देखोगे और जब जब जोकर स्क्रीन पर आएगा तो तुमको सिर्फ जोकर ही नजर आएगा, उसके पीछे का वो एक्टर नहीं नजर आएगा। What? और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर हीथ लेजर जिंदा होते तो डीसी कहाँ होता, क्योंकि एक सक्सेसफुल यूनिवर्स बनाने के लिए सिर्फ एक बंदा ही काफी है और क्या पता वो किसी दिन बैटमैन के रोल में भी वापस आ जाते हैं। जेरेड लीटो। अब देखो जितने भी वर्जन्स जोकर के रहे हैं, जितने भी एक्टर्स ने उन्हें प्ले करा है, कभी भी उन्हें फैन से हेट नहीं मिली थी। लेकिन जेरेड लीटो ने कहा कि ये काम मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। जेरेड लीटो का जोकर लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि उसके वो गहने, टैटूज और वो फंकी होना उसको जोकर से ज्यादा यूट्यूब का रैपर ज्यादा बना रहे थे। और डेफिनेटली कंपैरिजन तो होना ही था हीथ लेजर से, क्योंकि हीथ लेजर ने जोकर के लिए एक बार सेट कर दिया है। तो जब भी कोई नया एक्टर उसको प्ले करेगा तो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होना ही था। पर पूरी तरह से हम जेरेड लेटो को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड में जिसमें कि जेरेड लेटो का जोकर हमें फर्स्ट टाइम दिखा था, उसके कई सारे सीन्स काट दिए थे प्रोड्यूसर्स ने, जिसमें कि हमें जोकर के बारे में और भी पता चलता। ऑल्दो लास्ट टाइम जेरेड लेटो का ये जोकर हमें दिखा था जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में, जहाँ पे सिर्फ एक डायलॉग ने ही सबको पागल कर दिया था। Isn't that right?
द जोकर, वैकन फीनिक्स। अब जब टॉड फिलिप्स की ये जोकर आई थी तो इसके साथ आई थी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। अब ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लोगों ने मान लिया था कि ये मूवी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है एंड सो। इनफैक्ट जो पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने भी गाइडलाइन इश्यू कर दी थी लोगों के लिए कि वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं मूवी देखने तो सतर्क होके जाइए, हो सकता है ये आपकी आखिरी मूवी हो। बट ऑब्वियसली बात है कि मूवी एक हिट रही थी। $100 मिलियन के ऊपर इसने लमसम 1 बिलियन क्रॉस करा था, और वो भी तब जब ये R-rated मूवी थी। और इसमें वैकन फीनिक्स की परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बात है लाजवाब थी। मुझे याद है जब मैं ये मूवी 2019 में देखने गया था, थिएटर पूरा फुल था, लेकिन तब भी जब वो लास्ट वाला सीन चल रहा था पूरे थिएटर में सन्नाटा छाया हुआ, किसी की चू तक नहीं निकली थी। इतना लोग इन्वेस्टेड थे, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी वैकन फीनिक्स ने। और अच्छी बात यह है कि इसका सीक्वल भी आ रहा है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ ही आ रहा है, बैरी कीगन। अब इसके बारे में हम ज्यादा तो बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने इसको ज्यादा देखा नहीं है मूवी में। इसकी बस एक ग्लिम्स देखी थी द बैटमैन में, बट काफी डिफरेंट टेक लग रहा है जोकर के कैरेक्टर के ऊपर। क्योंकि जब पहली बार मैंने इसे देखा था तो मैं तो पहचान तक नहीं पाया था कि ये जोकर है। काफी इंटरेस्टिंग है, इसकी बैक स्टोरी जानने में काफी मजा आएगा, पर लग नहीं रहा कि वो अगले 2 साल से पहले हमें पता चलेगा। तो अब बात करते हैं कि क्या सच में जोकर की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है। तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि रिस्टर ने वीडियो डालना बंद कर दिया है। प्रेजेंट टाइम पे हम लोगों को बहुत सारे जोकर्स मिल चुके हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, सीजर या फिर जैक निकोलसन के टाइम पे, कि 20-20 सालों बाद एक जोकर निकल के आता था या एक एक्टर जोकर का रोल प्ले करता था। तो समझ लो एक पूरी जनरेशन, एक पूरी यंग जनरेशन के पास टाइम होता था उसके साथ कनेक्ट करने का, उससे इंस्पायर होने का। बट आज के टाइम पे वो चीज बदल चुकी है। अब पिछले 10 सालों में ही देखो, यानी 2014 से लेकर 2024 तक की अगर, तो हमें कितने जोकर मिल चुके हैं। ऑब्वियसली बात है एक सैचुरेशन तो आ ही रहा है, और ये मैं सिर्फ मूवीज का बता रहा हूँ। टीवी शोज, गेम्स का भी ले लो तो फिर हद पार हो जाता है। और कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो तो वो जहर बन जाती है। और ना इसलिए कि देखो ये कैरेक्टर कभी भी मरने वाला नहीं है, बस हमें एक ऐसा जोकर चाहिए जिसका एक अपना यूनिवर्स हो। टॉड फिलिप्स का जोकर एग्जिस्ट करता है, इट्स फाइन, बट जोकर बिना बैटमैन के कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक बिना बबीता जी के जेठालाल, बिना विक्रम के वेताल, बिना RDJ के मार्वल।